एक बार यहाँ पर अपने करवा लें और उसके बाद हर वर्ष सालगिरह मनाएं। विवाह दिवस बताया जाता है, उसमें अपनी अपनी गलतियों को समझे, कौन सी गलती की वजह से कहां पर हमारा ये दाम्पत्य जीवन बिखर रहा, टूट रहा। ठीक, और सारे संस्कार होंगे, दीक्षा संस्कार भी यहाँ होगा। दीक्षा के लिए हम कल बताएंगे। आज हमने ये सारे संस्कारों के बारे में बताया। देखिए, दीक्षा संस्कार लास्ट में बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है। दीक्षा माने गुरु वरण, गुरु वरण कर लेना। देखिए, संस्कार अगर समय पर होते हैं तब तो बहुत लाभ होता है, और समय निकल जाने पर लाभ तो होता है मगर उतना नहीं हो पाता है। कि जैसे गर्भ संस्कार 3 महीने का विधान वेदों में देते हैं। 3 महीने का बच्चा पेट में है और आपने करवा दिया संस्कार तो फिर बहुत लाभ मिलेगा। और अगर किसी माँ के बहन के गर्भ में 5 महीने का बच्चा है, 6 महीने का है, तो प्रभाव तो संस्कार डालेगा मगर उसमें उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना 3 महीने वाले में मिलता है। लाभ तो मिलेगा मगर उतना नहीं मिलता है। इसी प्रकार से सारे संस्कार समय पर होना चाहिए तो उसमें अनंत गुना लाभ मिलता है। दीक्षा संस्कार होता है, दीक्षा संस्कार कहते हैं गुरु वरण को, गुरु वरण करना। अब गुरु वरण के बारे में भी आपको बता देते हैं। देखिए, जितने भी महाऋषि महान पुरुष दुनिया में आए, अब उसको हम भगवान को भी मिला लेते हैं, राम और कृष्ण को भी मिला लेते हैं। जितने भी अवतारी सत्ताएं दुनिया में आई, तो जिसका गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। ध्यान रखना, गुरु के बगैर, रामायण में तो लिखते हैं, तुलसीदास जी ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा कि गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सब होई। गुरु के बगैर किसी का कल्याण नहीं होता है, चाहे वो शंकर भगवान के समान क्यों ना हो, है। और बड़ा नेति नेति करके उसका बखान किया गया है। तो भगवान राम का भी काम नहीं चला जब तक वो गुरु की शरण में नहीं गए। और तो राम का एक नहीं 2 गुरु थे, विश्वामित्र और वशिष्ठ। और भगवान कृष्ण के भी 2 गुरु थे, महर्षि गर्ग और संदीपन। गर्ग कुलगुरु थे और महर्षि संदीपन जो उज्जैन में आश्रम था उनका, तो वो उनके दीक्षा गुरु थे। भाई और बहनों, और तो और किसी महापुरुष का जीवन, विवेकानंद, विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस। ऐसे विवेकानंद वो नहीं बने, पहले उनका नाम था नरेंद्र। और जब गुरु के पास में पहुंचे, गुरु ने हाथ पकड़ लिया तो फिर उनका विवेक जगा दिया और वो आगे चल करके विवेकानंद बन गए हैं। चंद्रगुप्त का नाम सुना? चंद्रगुप्त के भी गुरु का नाम था चाणक्य। चंद्रगुप्त एक साधारण था, बकरी चुंगा रहा था, राजा प्रजा का खेल खेल रहा था, बच्चों के साथ में अपने आप राजा बन रहा था, और को सिपाही बना रहा था, किसी को सेनापति बना रहा था। और चाणक्य उस रास्ते से गुजर रहे थे, उन्होंने कहा अरे ये तो बड़ा कुशल बच्चा है, अगर ये मेरे हाथ में आ जाए तो मैं तो इसको क्या से क्या बना सकता हूँ। और एक दिन वो गुरु की पकड़ में आ गया चंद्रगुप्त, और चाणक्य ने उसको छत्रपति चक्रवर्ती सम्राट बना दिया है। गुरु पद पद्म परागा,
भगवान की जय। भाई और बहनों, गुरु का दर्जा बहुत ऊंचा है। बताते हैं इस संसार में दो शक्तियां ऐसी हैं जिन शक्तियों से ये संसार चल रहा है। पहली शक्ति ईश्वरीय शक्ति है, भगवान जिसने दुनिया बनाई और उसमें मनुष्य जैसे खिलौने का निर्माण किया। भगवान है, भगवान ने ये दुनिया बनाई और उसके बाद इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम सब लगा दिया। सूर्य अपने समय पर निकलेगा, अपने समय पर अस्त हो जाएगा, 1 मिनट का भी इधर उधर हेरफेर नहीं। चंद्रमा 15 दिन उजाला करेगा, 15 दिन अंधेरा रहेगा, ऐसा सिस्टम बना दिया। ऋतुएं अपने समय पर आएंगी और अपनी समय पर चली जाएंगी। ऑटोमेटिक दुनिया भगवान ने बना दी, सिस्टम बना दिया और उसके बाद परमात्मा निश्चिंत हो गया। ग्रह नक्षत्र अपनी अपनी कक्षाओं में चक्र लगा रहे, 1 इंच भी इधर उधर हट नहीं सकते। अगर हटेंगे तो टकरा जाएंगे, विस्फोट हो जाएगा। भाई और बहनों, और गुरु कौन होता है? गुरु वो होता है जो मनुष्य को उंगली पकड़ करके और उस भगवान की दुनिया में अनुशासित होकर के चलना सिखाए, उंगली पकड़ करके। गुरु बड़ा क्यों है? भगवान ने दुनिया बनाई, दुनिया बनाने के बाद निश्चिंत हो गया, भगवान कहलाया। और गुरु वो है जो उस दुनिया में उस अनुशासन को जीवन में कैसे उतारा जाए और आगे कैसे बढ़ा जाए, अंधकार से निकाल करके प्रकाश की तरफ लेकर के चल देने वाले का नाम गुरु है। गु माने होता अंधकार, रु माने होता है प्रकाश। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु महेशा, तमुना समेत गुरु तमुना समेत गुरु निनेका। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु महेशा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु महेशा, तमुना समेत गुरु निनेका। तमुना समेत गुरु निनेका, तमुना समेत गुरु निनेका। बोले सदगुरु भगवान की जय। भाई और बहनों, तो गुरु के बगैर हमारे जीवन में हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, ना ही किसी को आज तक हुई है। और तो और तंत्र विज्ञान में जितने भी मंत्र हैं उन सब में लिख दिया गया गुरु के बगैर इनमें न घुसे, योग्य गुरु के बगैर ये क्रिया न करें, हैं? तो गुरु के बगैर हमारे आपके जीवन में हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। राम को भी नहीं मिला, राम तो भगवान थे, कृष्ण तो भगवान थे, बल्कि गुरु के बगैर उनका भी काम नहीं चला। तो आम आदमी का कैसे काम चल जाएगा? पहले सोचिए। देखिए, आप कितना भी जप तप ध्यान पूजन कुछ भी कर लो, गुरु एक लाइसेंस होता है? भक्ति का लाइसेंस भगवान की डायरी में तभी चढ़ाया जाएगा जब आप गुरु के माध्यम से, जैसे आप देखिए ये बिजली जो होती है आज हमारे घरों में प्रकाश दौड़ा रही है, तो 11,000 वोल्ट की लाइन पे होकर के आती है। अगर कोई व्यक्ति कहे 11,000 की वोल्ट लाइन से ही अपने घर पे बल्ब जला लेंगे, नहीं जला पाओगे। ट्रांसफार्मर रखना पड़ता, नहीं रखना पड़ता? नहीं साहब, हम तो डायरेक्ट लाइन से, डायरेक्ट नहीं कोई जला सकता, मर जाएगा, है? गुरु बीच में ट्रांसफार्मर का काम करता है भाई और बहनों। और तब हमारा पुण्य और हमारा धर्म कार्य ईश्वर स्वीकार करता है, अपनी डायरी में नोट करता है, वरना बात नहीं बनती है। आज सरकार भी जिसका लाइसेंस दे देती है वो कंधे पे टांग करके कहीं भी घूम सकता है, और अगर लाइसेंस नहीं है तो फिर आप चोरी की वो चीज मान्यता नहीं दी जाती उसे, है? और तो और पकड़े जाने पर कठोर दंड और जुर्माना रखा जाता है? इसीलिए हमें समय रहते गुरु, और गुरु भी कैसे गुरु भाई और बहनों? आज के जैसे गुरु नहीं, लोभी गुरु लालची चेला हो नरक में ठेलम ठेला, है? परम पूज्य गुरुदेव का जो पीछे चित्र देख रहे हैं,
ये एक अवतारी सत्ता। थोड़ा सा परिचय हम आपको करा देते हैं। वैसे तो सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु के गुणों का कोई बखान जिभ्या थोड़ी कर सकती है। हम आपको मोटी मोटी जानकारी देते हैं। परम पूज्य गुरुदेव की आमल खेड़ा गांव में, आगरा के पास, पंडित रूप किशोर शर्मा जी के घर में माता जी का नाम था दान कुंवारी देवी। परम पूज्य गुरुदेव का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद माता पिता मनु शत्रुपा जैसा तप करते थे। परम पूज्य गुरुदेव के पिताजी श्रीमद् भागवत के प्रकांड विद्वान थे। राजा महाराजाओं के यहाँ भागवत सुनाया करते थे और जहां कोई भी चाहता था भागवत सुनाते थे, लेते कुछ नहीं थे। जो भी मिल जाता था उसे स्वेच्छा से स्वीकार कर लेते थे, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के यहाँ। और मनु शत्रुपा जैसा तप करते थे, जप करते थे गायत्री मंत्र का। और जब परम पूज्य गुरुदेव का जन्म हुआ, जन्म से पहले भी बहुत घटनाएं घटित हुई। गर्भ में आए तो भी घटनाएं घटित हुई। जैसे ही गर्भ में आए माँ के, तो बताते हैं 3 महीने पर विधिवत संस्कार किया गया। बच्चा 3, 4, 5 महीने का जब गर्भ में आया तो माता जी कहती थी कि अचानक एक शब्द का गुंजन होता था और थोड़ी देर के बाद सुगंध बिखर जाती थी और फिर आभास होता था कि बड़ी मधुर सुगंध, बड़ी मधुर आवाज। तो ये परम पूज्य गुरुदेव के पिताजी को माता जी ने बताया। उन्होंने पत्र लिखा पंडित मदन मोहन मालवीय जी। मदन मोहन मालवीय जी परम पूज्य गुरुदेव के पिताजी के सहपाठी थे। उस समय के जाने माने ब्राह्मण थे जिन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना काशी बनारस में की। पत्र लिखा और कहा हमारी पत्नी गर्भवती है, संतान गर्भ में है, ऐसे ऐसे अनुभव हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई महान पुरुष का तुम्हारे यहाँ जन्म होने जा रहा है, महान शक्ति का अवतरण होने जा रहा है। पंडित जी आप निश्चिंत रहिए। धीरे धीरे करके बताते हैं, जब बच्चे का जन्म होने को कुछ समय रह गया तो मधुमक्खी आकर के अंदर लग गई, ऐसा लिखते हैं, बताते हैं। मधुमक्खी भगाने पर भी नहीं भगी, बच्चे का जन्म हो गया तो मधुमक्खी अपने आप चली गई। उसके बाद ये सब शुभ शगुन होते हैं। उसके बाद बच्चा जब 1.5 महीने का हुआ, 3 महात्मा आए। कहां से आए? किसी ने आते नहीं देखा, किसी ने जाते नहीं देखा। 3 महात्मा आए। तीनों महात्मा लंगोट पहने हुए थे, कोपीन धारण किए हुए थे, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। बड़े बड़े लंबे तरंगे महात्मा थे, बड़ी बड़ी आंखें थी। और उन्होंने अलख जगाया, दरवाजे पर कुंडी खटखटाई। पंडित जी निकले, देख करके डर गए। ऐसे संत, उनमें एक संत गोरे थे, तमाम तरह से उन्होंने सब विशद वर्णन किया, बड़ी बड़ी जटाएं थी। तो कहा कि कहिए महर्षि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? तो बोले हमने सुना है तुम्हारे घर में पुत्र का जन्म हुआ है, तो हम आपके पुत्र का दर्शन करने के लिए आए हैं, अपने पुत्र का दर्शन हमें करा दो। पंडित जी, पंडित रूप किशोर शर्मा परम पूज्य गुरुदेव के पिताजी आश्चर्यचकित हो गए। इतने महान ऋषि, अलौकिक दिव्य ऋषि हमारे पुत्र का दर्शन करना चाहते हैं। गए, माता जी से बताया, कहा कैसे हैं? तो कहा बड़ी बड़ी जटाएं हैं, बड़े बड़े लंबे तरंगे हैं। तो माँ ने कहा भगा दो भगा दो। देखो माँ को अपने पुत्र का बड़ा मोह होता है। कहा हम अपने बेटे को नहीं दिखाएंगे। अकेले गुरुजी थे, हम नहीं दिखाएंगे, भगा दो। तो गुरुजी के पिताजी धीरे धीरे चले कहने के लिए, तो बच्चा रोने लगा, गोद वाला खूब रोया, खूब रोया। गुरुजी के पिताजी लौट करके आए, दोनों लोग छुपाते रहे, छुपा नहीं। तो फिर कुछ समझ में आई, बोले कि क्या वजह है, उनको दर्शन जरूर करा दो, चलो हम गोद में ले लेते हैं। और जैसे ये बात कही बच्चा चुप गया। लेकर के पहुंचे
तीनों ऋषियों ने बच्चे को गौर से देखा। आपस में बच्चे ने हाथ हिला हिला, 1.5 महीने का बच्चा, सोचिए पहले 45 दिनों का बच्चा, हाथ हिला हिला करके उन ऋषियों से कुछ संकेत की भाषा में बात की और उन ऋषियों ने संकेत की भाषा में बात की। बात करने के बाद में गुरुजी के पिताजी से कहा कि पंडित जी बस अब आप जाइए, ले जाओ। और उस बेटे को तीनों ऋषियों ने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में वो बच्चे को लेकर के मुड़े और ये तीनों महात्मा गायब हो गए। किसी ने आते देखा ना जाते देखा, बड़ा रहस्य बना रहा। और धीरे धीरे करके जब परम पूज्य गुरुदेव कुछ बड़े हुए, 6-7 वर्ष की उम्र हुई, तो सेवा में बड़ा रुचि थी। कोई मेहमान आता तो पानी का गिलास अन्य चीज लेकर के सबसे पहले अपने आप बढ़ते थे। तो पिताजी कहते कि बेटा हाँ, अरे हम पिताजी देंगे। सेवा करते करते धीरे धीरे गुरुजी का जन्म लगभग 9-10 साल के हो गए। एक बार स्कूल जा रहे थे तो एक छपको नाम की मेहतरानी, उसके कुष्ठ रोग हो गया था। गांव वालों ने, आज भी अमलखेड़ा जाएंगे, छपको का मंदिर बना हुआ है, पुराने कार्यकर्ता लोग जो गए हैं वो जानते होंगे। तो छपको माता जो थी मेहतरानी थी जाति की, तो उसके कुष्ठ रोग हो गया था। तो गांव वालों ने गांव से बाहर निकाल दिया था। उस समय कुष्ठ का कोई इलाज नहीं था और गांव से बाहर निकाल दिया। तो एक बरगद के पेड़ के नीचे पड़ी थी और रो रही थी बहुत जोर से, हाथ पैर सब गल रहे थे। तो गुरुजी ने उस रोने की आवाज में बढ़े, देखा छपको माता को, दौड़ करके घर गए। घर से रोटी लेकर के, कमंडल लेकर के, कुछ जड़ी बूटी पिताजी इलाज करते थे वो लेकर के आए, घाव मल मल करके धोया और उसमें जड़ी बूटी लगाई और फिर खाना अपने हाथों से खिलाया। वो छपको माँ सो गई। उसने मना तो बहुत किया। दूसरे दिन फिर अब रोज क्रम बन गया, स्कूल नहीं जाते थे, पहले उसकी सेवा करने के लिए जाते थे। और कुछ दिनों के बाद वो छपको माँ ठीक हो गई। गुरुजी के घर वालों को पता लग गया तो गुरुजी को गोद में लेकर के खूब नाची और कहने लगी कि बेटा तू हमारे लिए भगवान बन गया है, मेरा आशीर्वाद है, तू एक दिन सारी दुनिया का भगवान बनेगा। और छपको का आशीर्वाद लेकर के घर आए तो माता पिता ने जान लिया कि ये वो कुष्ठ रोग की वो पीड़ित छपको है, उसकी मतलब सेवा करके आया है तो ये सबके बीमारी फैला देगा। तो गुरुजी के पिताजी ने बांध करके डाला गुरुजी को, कहा कि तू बात नहीं मानता, तू कहीं आज से जाएगा नहीं। अब 11 दिन तक हम विधिवत मंत्र से इसकी स्नान कराएंगे, तब ये पवित्र होगा। और भाई और बहनों, गुरुजी को मिट्टी के बर्तनों में खाना खिलाया गया और मंत्रित जल से स्नान कराया गया। और जैसे गुरुजी को खोला जाता था वो भाग करके छपको के पास जरूर जाते थे। धीरे धीरे करके किसी ने रोक नहीं पाया और वो छपको जब ठीक हो गई, ठीक होने के बाद में धीरे धीरे गुरुजी की सेवा में रुचि जगी। बरहन स्टेशन बगल में थी, स्टेशन पे जाकर के लोगों को दौड़ दौड़ करके, ट्रेन वाले लोगों को पानी पिलाते थे दौड़ दौड़ करके। तो लोग पूछते, बोले ये पंडित रूप किशोर जी का लड़का है। तो लोग ना पीने के लिए होते फिर भी मांग लेते थे, बेटा हमारे लिए भी ले आओ, हमारे लिए भी। और धीरे धीरे करके गुरुजी की साधना में रुचि जगी, पूजा में रुचि जगी। एक दिन बाग में मंदिर था, मंदिर में चले गए पूजा करने के लिए। ध्यान लगाया, ध्यान ऐसा लगा कि माता ने यहाँ भोजन बनाया। पंडित जी के पिताजी से कहा, गुरुजी के पिताजी से कहा कि राम कहाँ गया, खोज करके लाओ, खाना तैयार है। अब खोजते 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 पूछते पूछते किसी ने बताया तुम्हारा राम बाग की तरफ जा रहा था, हमने देखा था। जब गए तो मंदिर में आसन लगा हुआ था, ध्यान में गहरा प्रगाढ़ ध्यान था। जैसे पिताजी ने हाथ लगाया तो बच्चा लुढ़क गया, आवाज नहीं, टेरते रहे, आवाज लगाते रहे तो नहीं बोला, हाथ लगाया तो लुढ़क गया। डर की वजह से कंधे पर डाल करके पिताजी भागे, घर आए, होश आया तो कहा कि माँ, पिताजी, तब कहा कि तू वहां क्या करने गया था, बहुत समझाया। तो गुरुजी ने कहा घर में कोलाहल होता है, तुम सब लोग शोरगुल करते हो, मुझे पूजा करने में मन नहीं लगता, इसीलिए मैं बाग में निकल गया था। तो माता पिता ने कहा आज से तू जितनी देर पूजा करेगा हम लोग बोलेंगे नहीं, अब तू इस कमरे में, इस कोठरी में पूजा करना बेटा, बाहर नहीं जाना। बस उसी कोठरी में जब तक गुरुजी पूजा करते थे तब तक घर में कोई बोलता नहीं था। और धीरे धीरे करके बताते हैं गुरुजी
12 साल के हो गए, हाँ 9 साल के, 9 साल की उम्र में इतना ज्ञान बढ़ गया गुरु जी के कि माता पिता ने कहा इसका जनेऊ करा दो। जनेऊ कराने के लिए गुरु जी को लेकर के पंडित मदन मोहन मालवीय जी बनारस में थे, दीक्षा कराई। दीक्षा कराने के बाद जनेऊ हो गया तो मालवीय जी ने कहा कि गायत्री मंत्र कामधेनु है बेटा, जो चाहोगे सो तुम्हें मिल जाएगा, 5 माला इसकी रोज जपना बगैर नागा किए हुए, और अपने आप को ब्राह्मण बनाने की कोशिश करना। इतना कहने के बाद आशीर्वाद दिया, चले आए। अब बच्चे ने बड़े कायदे से समझा और कहने लगा कि पिताजी सब बात समझ में आ गई, मगर ये बात समझ में नहीं आई कि उन्होंने कहा अपने आप को ब्राह्मण बनाने की कोशिश करना। तो पिताजी मैं तो ब्राह्मण ही हूँ। तो पिताजी ने हंस करके कहा कि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है बेटा, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारा तुझ उच्चते। ब्राह्मण अपने आप को बनाना पड़ता है बेटा, आहार विहार सब पर संयम लगाना पड़ता है, और कम से कम में गुजर कर ले, अधिक से अधिक समाज को देने के लिए तैयार रहे, वो ब्राह्मण होता है। अब बेटा तुम्हें ब्राह्मणत्व तो अर्चित करना पड़ेगा, गायत्री मंत्र का जप करना पड़ेगा। गुरु जी ने वो सब बात मान ली और 5 माला जपते जपते और 15 वर्ष की उम्र में पूजा की कोठरी में गुरु जी के ये जो चित्र बना हुआ है आपको दिखाते, कोने पर है ये दादा गुरु है। इसमें जो दादा गुरु दिख रहे हैं ये स्वामी सर्वेश्वरानंद जी महाराज, ये हिमालय से सूक्ष्म रूप में दीपक से प्रकट हुए थे बसंत पंचमी के दिन। अलौकिक प्रकाश, उस प्रकाश को देख करके गुरु जी एक बार डर भी गए। तो फिर इन्होंने आगे बढ़ करके हाथ रखा और कई जन्मों का इन्हें बोध करा दिया। 4 जन्मों तक वो इनके गुरु रहे और कहा कि बेटा अब तेरी साधना सफल हुई है, आगे का जीवन तू मेरे मार्गदर्शन में बिताएगा। मैं इसीलिए आया हूं और बेटा तुझे बड़े बड़े काम करने हैं। और उसके बाद में कहा कि अब तुझे संकल्प लेना है, 24 लाख के 24 महापुरुष चरण करने हैं, जिससे तेरे अंदर शक्ति जागृत होगी, दैवी शक्तियों का साक्षात्कार होगा और बेटा तू आगे चल करके बड़ा काम करेगा। गुरु जी ने संकल्प धारण कर लिया, अपने गुरु के कहे अनुसार चलने लगे और पहले जन्म में गुरु जी के 4 जन्म दिखाए। एक जन्म में रामकृष्ण परमहंस का बताया, दूसरा कबीर का बताया, तीसरा समर्थ गुरु रामदास का और चौथा ये था। ये सब दिखाया और दिखाने के बाद में बताते हैं गुरु जी की साधना आगे बढ़ती चली गई। और जैसे ही गुरु जी ने, बहुत बड़ा वृत्तांत है, साधना करके तब करके गायत्री सिद्ध की। गायत्री सिद्ध करने के बाद में कहा कि गायत्री मंत्र तो बड़ा चमत्कारी है, मुझे सब कुछ मिल गया, अब ये गायत्री मंत्र हम सबके पास तक पहुंचाएंगे। संकल्प लिया जन जन के पास पहुंचाएंगे। तो ब्राह्मणों ने गुरु जी का रास्ता रोका, कहा कि ये मंत्र स्त्रियां नहीं जप सकती, ये मंत्र शूद्र नहीं जप सकता। उस समय बताते हैं यज्ञ सब नहीं कर सकते थे, गायत्री मंत्र कान में बोला जाता था, कोई जोर से इसे नहीं बोल सकता था। तो गुरु जी ने कहा कि नहीं, ये बहुत ही चमत्कारी मंत्र है, इसके बगैर किसी का काम नहीं चलने वाला है, इससे ही मनुष्य को सुख शांति समृद्धि मिलेगी और ये इतना कीमती है कि इसको सबके पास तक जाना चाहिए। देखिए गुरु जी ने तर्क दिया, प्रमाण सहित बात कही, बोले पृथ्वी माता सबकी है, सूर्य की गर्मी सबकी है, गंगा कभी भेदभाव नहीं करती है, और भगवान ने अपनी जितनी भी चीजें बनाई किसी का बंटवारा नहीं किया, सबके लिए है। बांटा है तो मनुष्य ने बांटा, भगवान ने कहीं हवा बांटी, कहीं पानी बांटा, कहीं पृथ्वी बांटी, भगवान ने कुछ नहीं बांटा। भगवान ने कहा हमारा सबके लिए है। तो गुरु जी ने कहा कि ये गायत्री मंत्र सबके लिए है और हम तो जन जन तक पहुंचाएंगे। और गुरु जी की योजना आज